चलिए यहां पर देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन एक पूछ ही लेगा, ठीक है, या तो रेशियो दिया होगा या तो ऑलरेडी यहां पर दिया है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब जो ट्राई सेक्शन पार्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है उन पॉइंट्स का। पॉइंट्स बोला है मतलब 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, पॉइंट्स बोला है। एक रहता तो पॉइंट बोलता। ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट कर रहा है, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट, वैसे लाइन सेगमेंट को जो इन दोनों पॉइंट को मिला रहा है। मतलब मान लो ये ए पॉइंट है, यहां पर बना रहा हूं, देखो ये ए पॉइंट है जिसकी वैल्यू दिया है 4 -1 दिया है, और एक है यहां पर बी पॉइंट जिसकी वैल्यू दिया है -2 -3। इन दोनों लाइन को, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, इसको मिला दिया दोनों पॉइंटों को, क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। अब इसको अगर 3 पार्ट में, इक्वली पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो देखो 2 ही पॉइंट रहेंगे तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। 2 पॉइंट रहेंगे तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। तीन सेक्शन हो गए कि नहीं, 1 2 3, 3 ये लाइन सेगमेंट 3 सेक्शन में हो गया कि नहीं, ट्राई सेक्शन में हो गया कि नहीं। अब जब ये ट्राई सेक्शन में हो गया तो सिर्फ 2 पॉइंट ही हैं जो इस लाइन सेगमेंट को क्या किए हैं, ट्राई सेक्शन बनाए हैं। तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मान लिया ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो जो P होगा और Q होगा उसका कोऑर्डिनेट x और y के फॉर्म में होगा। कोऑर्डिनेट कैसा होता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू पहले लिखा जाता है, y की वैल्यू बाद में लिखा जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान देंगे कि जब ये पार्ट इक्वली है, मतलब मान लो ये 1 पार्ट है, ये भी एक पार्ट है और ये भी एक पार्ट है, तो जब मैं इस पार्ट को लेके चलूंगा, देखिए ये पॉइंट P कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो P कोऑर्डिनेट में देखोगे ये एक पार्ट है और ये पूरा 2 पार्ट है, तो मतलब इनका रेशियो क्या होगा, ये P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को यहां पे लिखोगे पॉइंट P डिवाइड्स ऑफ लाइन सेगमेंट इन 1:2 रेशियो। 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। दिस इज द 1 एंड ये पूरा पार्ट लाइन सेगमेंट पूरा ये है, तो ये 1 और ये 2, तो 1:2 रेशियो हो गया। 1:2 में M1 तुम्हारा पहला वाला M1 ले लेते हैं, M1 तुम्हारा 1 है और M2 कितना है, 2 है। और कल मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला से ही हम इस रेशियो में दिया हो तो सेक्शन फॉर्मूला से ये P का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, P का कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था M2x1 प्लस M1x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये x का कोऑर्डिनेट मिलेगा P का, एंड कॉमा डाल के y का कोऑर्डिनेट करने के लिए M2y1 प्लस M1y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। दिस इज द P का कोऑर्डिनेट है, दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट। अब यहां पर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए M2 क्या है, 2 है, ठीक है, समझ में आया ना। ये देखो, ये पहले भी लिख सकते हो, ये बाद में भी लिख सकते हो, जब प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे M1x2 पहले लिखो, M2x1 बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पर देखिए ये 2 है और x1 क्या है, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहां पर पहला क्या लिया है, M2x1, तो यहाँ 2 है M2 और x1 कितना है, 4 है, तो 2 इंटू 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद से M1 कितना है, 1 इंटू x2 कितना है, -2, तो -2 को हमेशा ब्रैकेट में लिखना, और डिवाइड बाय रेशियो क्या है, M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2, ये आ गया, सॉरी ये तो x का आ गया। अब y का भी साथ साथ में लिख लेते हैं, y का भी क्या है, M2y1 है, तो 2 इंटू y1 कितना है, -1, तो यहाँ पे -1 ब्रैकेट में ही लिखना, ठीक है। फिर प्लस है, फिर उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, M1y2, M1 1 है
और y2 यहाँ पे देखिएगा -3 है, -3 डिवाइड बाई 1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसको सॉल्व कर रहा हूं। 2 4 जा ये 8 हो गया, यहाँ पे प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, एंड 1 2 जा 2 हो गया, डिवाइड बाई 1 + 2 ये 3 हो गया, कॉमा यहाँ पे देखेंगे 2 1 जा 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 1 जा 2 हुआ, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, और 1 3 जा 3 डिवाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे 8 - 2 6, और 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाता है 2। ठीक है, 8 - 2 6 होगा, और 6 में ये 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। यहाँ पे देखेंगे -2 एंड -3 है, -2 - 3 कितना हो जाएगा -5 होगा, -5 डिवाइड बाई क्या हो रहा है 3 आ रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट मिल गया, ये P का कोऑर्डिनेट मिल गया 2 - 5/3। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -5/3 है, ये इतना पता चल गया। अब उसके बाद से यहां पर मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं Q का कोऑर्डिनेट। अब ये P का तो मिल गया, अब Q का कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो Q का कोऑर्डिनेट के लिए आपको फिर से ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इतने पार्ट इसके हो गए, ठीक है, ये इतने पार्ट इधर थोड़ा सा और इधर से लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहां पर आपने क्या करना है, इसके नीचे लिखना है, ठीक है, नीचे क्या लिखना है, इसी तरीके का स्टेटमेंट जो पॉइंट Q है, पॉइंट ऐसे करके हेडिंग डाल लेना, पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट पॉइंट P डिवाइड्स ऑफ लाइन सेगमेंट, या पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहां पर देखोगे कि ये 2 पार्ट है और ये 1 है, तो रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। रेशियो क्या हो गया 2:1। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर देखोगे कि M1 2 है और M2 1 है, ठीक है। सेम Q के लिए भी कोऑर्डिनेट को अब फाइंड आउट करोगे तो यहां पर अब डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला तो एक बार लिख दिया, अब बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उसकी ये फॉर्मूला क्या है पता है, सेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है, कल ही मैंने बताया था। तो यहां पर देखिए पहले क्या लिखेंगे M2 x1, तो M2 क्या है 1 है, और x1 कितना है 4 है, तो 1 × 4 प्लस फिर उसके बाद से M1 x2, तो M1 क्या है 2 है, एंड M1 x2 क्या है -2, तो -2 लिख दिया, डिवाइड बाई वो तो 1 + 2 ही होगा, या 2 + 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद से इसके लिए M2 y1, M2 क्या है 1 है, एंड y1 क्या है -1 है, ध्यान से देखना, फिर प्लस है, फिर उसके बाद से क्या है M1 क्या है 2 × y, क्या चाहिए M1 लिखा 2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3। यही लिखने में मिस्टेक होता है आपसे, यही चीजें लिखने में कि क्या वैल्यू यहां पर रखनी है, तो इसीलिए यहां इसके नीचे मैंने लिख दिया है। ये पुट करना इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर किया आपने तो गलत हो जाएगा, और इसके भी डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पर तो क्या वैल्यू आ रही है, देखिए ये 1 4 जा 4, और यहाँ पे प्लस माइनस था तो -2 2 जा 4 अपन ये 3, यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 1 प्लस माइनस है तो -1 1 जा 1, यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो -2 3 जा 6, और डिवाइड बाई यहाँ पर 3। फिर उसके बाद से इन दोनों को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे 4 - 4 0, तो 0 डिवाइड बाई कुछ भी वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और -6 -7 हो जाएगा, तो -7 डिवाइड बाई 3। तो ये Q का कोऑर्डिनेट मिल गया, दिस इज द Q कोऑर्डिनेट, और ये P का कोऑर्डिनेट। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको ये 3 मार्क्स का इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, खास करके ये 3 मार्क्स का इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है।